सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई डायरेक्टर पद पर बहाल हुए। आलोक वर्मा आज सीबीआई दफ्तर में दोबारा चार्ज लेने पहुंचे। आलोक वर्मा को अफसरों के विवाद मामले में पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद सरकार ने उन्हें लंबी छुट्टी पर भेज दिया था और कल ही उन्हें जबरन छुट्टी पर भेजे जाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। आज आलोक वर्मा दफ्तर पहुंचे। लगभग 75 दिन बाद वो दफ्तर पहुंचे। नीतीश कुमार हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। नीतीश, कल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें छुट्टी पर भेजने का फैसला रद्द कर दिया था, आज वो दफ्तर पहुंचे, क्या हलचल आपने देखी? देखिए, मैं आपको बताऊं जसप्रीत कि मैं इस वक्त सीबीआई हेडक्वार्टर्स का जो एंट्री गेट है, जहां से अभी से कुछ देर पहले आलोक वर्मा इसी गेट से अंदर गए हैं चार्ज लेने वापस जो है ज्वाइन करने के लिए। और 74 दिनों के बाद 23 अक्टूबर को जब वो लास्ट डे ऑफिस में आए थे, उसके बाद पहली बार इस साल नए साल में पहली बार 9 तारीख को यानी आज इसी गेट से वो अंदर घुसे हैं और चार्ज लेने के लिए। कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आलोक वर्मा को जो फोर्स लीव पर भेजा गया था, गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था, उसको क्वॉश करते हुए उन्हें रीइंस्टेट किया था। उसके बाद आज आलोक वर्मा यहां पर ज्वाइन करने के लिए पहुंचे हैं। 74 दिन की लंबी लड़ाई थी, जो लीगल फाइट थी, उसको उन्होंने जीता और आज यहां पर पहुंचे हैं। लेकिन अभी भी उनका जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। वो ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, आगे क्या एक्शन होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिइंस्टेट तो कर दिया है, लेकिन जो पावर्स होती हैं, जो मेजर पॉलिसी डिसीजंस होती हैं, उसको वो नहीं ले पाएंगे। ये पॉलिसी डिसीजंस का डेफिनेशन क्या है, इस बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो नए एफआईआर्स होंगे, ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये सारा जो है फिलहाल वो नहीं कर पाएंगे। और सारी आंखें जो है फिलहाल जो हाई पावर कमेटी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 1 हफ्ते के अंदर इनके फेट का, इनके जो पावर है उसके बारे में फैसला करके सुप्रीम कोर्ट को बताए, उस पर नजरें लगी हुई हैं। उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएम है, लीडर ऑफ अपोजिशन है और सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि उस कमेटी का फैसला क्या होता है। बिल्कुल नीतीश, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने के लिए लोकसभा में संशोधन विधेयक पास हो गया। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने 124वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया, जिस पर लगभग 5 घंटे की लंबी बहस के बाद वोटिंग हुई और 3 के मुकाबले 323 वोट के साथ ये बिल लोकसभा में पास हो गया। बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर सभी सांसदों को बधाई दी। हालांकि लोकसभा में कई पार्टियों ने इस बिल का विरोध भी किया। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को संविधान के खिलाफ बताया। सवर्ण आरक्षण पर बिल आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा, जहां से पास होने के बाद ही सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बिल के पास होने पर सभी सांसदों का शुक्रिया करने के साथ ही इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि संविधान 124वां संशोधन विधेयक लोकसभा में पास होना देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है। ये समाज के सभी तबकों को न्याय दिलाने के लिए एक प्रभावी उपाय को प्राप्त करने में मदद करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा संसद में एक संविधान संशोधन पेश किया गया है। इस संविधान संशोधन से देश के लाखों 8 लाख से नीचे की आय वाले परिवारों के युवाओं को बहुत बड़े राहत मिलने वाली। वो सभी जाति के परिवार जिनको आरक्षण का फायदा नहीं मिलता और जिनकी आय 8 लाख से कम है, वो परिवारों के सभी युवाओं को शिक्षा और नौकरी दोनों में आरक्षण देने का फैसला किया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी कैबिनेट को हृदय से साधुवाद देता हूं। ये अहम बिल ये पास हुआ है, सरकार के लिए कितनी बड़ी आप सफलता मानते हैं? देखिए, ये हर नागरिक के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है, इस देश के लिए बड़ी सफलता है। इतने दशकों से जिस तरह का कानून चल रहा था और एक आरक्षण जो था वो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए थे उनको उपलब्ध नहीं था, और आज जब हम आर्थिक रूप से पिछड़े वालों के लिए लेकर आए हैं तो संविधान में संशोधन करके लेकर आए हैं। और ये कारण मैं इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ कि इससे पहले भी चर्चा हुई थी
लेकिन जब भी कोई सरकार इसके बारे में बात करती थी तो संविधान को संशोधित नहीं करती थी, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं करती थी। और जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं करती थी तो ये सरकार का जो भी अनाउंसमेंट होता था वो सुप्रीम कोर्ट जाके खारिज हो जाता था। इस बार नियत बिल्कुल नेक है, साफ है, इरादा पक्का है, संविधान के अंदर संशोधन करा गया है। इसी नियत पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि इतनी जल्दी मिलाया गया अंतिम दिन, अंतिम सत्र में। देखिए, सरकार तो पहले दिन या आखिरी दिन सरकार तो सरकार होती है और सरकार का काम होता है पहला दिन हो या आखिरी दिन हो अपनी जनता के लिए कोई इस तरह के कानून बनाए जाएं जिससे जनता समाज देश में मजबूती आए। शर्मा जी हमारे साथ। सर, ये अहम बिल आज पास हुआ है और क्या पहली बात देखिए, मैं समझता हूँ ये एक ऐतिहासिक बिल है जो आपस का भाईचारा, सामाजिक समरसता और सबका साथ सबका विकास को लेकर जो विषय शुरू हुआ है उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और कैबिनेट को मैं बधाई देता हूँ, पूरी संसद को मैं बधाई देता हूँ। ये एक भाईचारे का ऐसा भाव जो खाई पैदा हो रही थी पिछड़ों, अति पिछड़ों, सवर्ण और आरक्षण और नारक्षण वालों के बीच, इस खाई को खत्म करें। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रही है कि मंशा पर सरकार। देखिए, मंशा साफ है, हमारी मंशा साफ है कि सबको वर्ण आप सबने उसका सहमति से, सर्वसहमति से लगभग हुई है ना। अगर उनकी मंशा में कोई खोट नजर आ रहा था तो वो अपना प्रतिरोध जताते। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। एक अच्छी पहल हुई है, पहले होती तो और अच्छा था, लेकिन जब भी हुई तब ठीक हुई है। और मैं समझता हूँ कि ये संविधान की एक ऐसी धारा बनेगी जिससे सामाजिक सद्भाव और बढ़ेगा। लेकिन सर, विपक्ष का यह आरोप रहा कि केवल चुनाव की दृष्टि से ये फैसला किया गया, सत्र के आखिरी दिन किया गया। किया तो गया ना, ये तो उनकी भी इच्छा थी कि पास होना चाहिए। अब समय को लेकर तो टिप्पणियाँ कोई भी कर सकता है, पर एक अच्छी चीज़ हुई, इसकी उन्हें सराहना करनी चाहिए थी। अब बाकी तो आजकल जैसी आप जानते हैं परिस्थिति, कोई भी टिप्पणी कुछ भी कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा नवीन बंसल के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे साथ। सर, ये अहम बिल सरकार उसको सफलता मान रही है इस बिल को पास कराने के बाद। देखिए, ये बिल को जो सफलता समझ रहे हैं, इसके लिए तो हम पहले से ही अपने चुनावी प्रणाली में डाले हैं और हमारा जो इरादा था इससे पहले भी हमने जाटों का आरक्षण के बारे में भी किया था और हमारे कर्नाटक में भी हम चंद लोगों को दिया है, राजस्थान में किया था, हरियाणा में भी किया था। ऐसा अब लोग क्रेडिट लेते हैं अपने अपने अचीवमेंट पर, लेकिन ये अचीवमेंट सारे की कोऑपरेशन से हुआ है और इसमें बहुत से रिजर्वेशन भी अब AIADMK ने जाहिर किया। नियत क्या है सरकार की सर, इसके पीछे नियत क्या है? देखिए, ये चुनावी दृष्टि से लाया हुआ है। उनकी नियत अगर ठीक रहती तो सबसे पहले वो ला सकते थे, लेकिन ये नियत में खतरा है, सिर्फ चुनाव के दृष्टि से वो कर। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। This bill is a fraud on the Constitution. Okay. This bill is an insult to Baba Saheb Ambedkar.